नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आपके जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको जो है सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपके पास कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से यहाँ पे हो जाएगा एक दूसरे से अलग। व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, अलग हो जाएगा यहाँ पे। उनमें मतलब जो आपके व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं अलग अलग, जैसे आपकी पृष्ठभूमि से आपके शिक्षार्थी आए होंगे तो उनमें क्या है अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। वह क्यों होती है तो देख लेते हैं हम। वृद्धि और विकास का सिद्धांत इसमें आपका लागू होता है, या फिर विकास की दर, विकास का क्रम, विकास के लिए सामान्य क्षमता। तो जो अलग अलग आपकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो विद्यार्थी में वो होती हैं आपकी विकास की दर की वजह से, यानी विकास का जो रेट होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से होता है आपका जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं आती है विद्यार्थी में। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि संकल्पना का विकास मुख्यतः डैश का एक भाग है। डैश का एक भाग है जो संकल्पना है उसका जब हम विकास करते हैं तो किसका भाग होता है? भावात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो जो आपकी जो है संकल्पना का आप विकास करते हैं वो आपका बौद्धिक विकास में आपका आ जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका पियाजे के अनुसार जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक विकास के पहले चरण के दौरान एक बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। मतलब जो है बच्चा जो है वो पहली अवस्था, आपकी पहली अवस्था कौन सी होती है? आपकी पहली अवस्था होती है आपकी संवेदीगामक अवस्था। तो बच्चा क्या है जन्म से 2 वर्ष तक का है तो इंद्रियों का उपयोग करेगा, बिल्कुल सही। तटस्थ शब्दों को समझेगा नहीं, अमूर्त तरीके से सोचने से नहीं, नए अर्जित ज्ञान को लागू करने से नहीं। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चा जो है सबसे पहले जन्म से लेकर 2 वर्ष में जो है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को इस रूप में देखा जाना चाहिए। यानी आपका जो है बहुभाषिक यानी बहुत सारी भाषा आपकी भारत में बोली जाती है, तो इसको किस रूप में देखना चाहिए देखते हैं हम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ये गलत हो जाता है। आपका जो है बहुभाषिकता होता है ये बाधा नहीं बनता आपका शिक्षण में। स्कूली जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक संसाधन, बिल्कुल। आपका जो ये बहुभाषिकता होता है ये क्या होता है? एक संसाधन का कार्य करता है। जहाँ पे भी बहुभाषिकता संसाधन होगी ये सही हो जाएगा। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने की शिक्षकों की क्षमता के लिए एक चुनौती नहीं होती है, ये भी गलत हो जाएगा। एक ऐसा कारक जो स्कूली जीवन को शिक्षार्थियों के लिए जटिल अनुभवों बना देता है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आपका बहुभाषिकता होता है यह एक समृद्ध वातावरण या फिर एक संसाधन के रूप में आपका कार्य करता है आपकी कक्षा में। अगला प्रश्न आपका कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियों को इंगित करना, यानी क्या है शिक्षार्थी जब एरर कर रहे हैं तो उसे क्या हम चिन्हित कर रहे हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपके शिक्षार्थियों की त्रुटि को भी आपको पॉजिटिव माना जाता है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए, यानी उनकी जो उपलब्धि है उसे मापना, या फिर यह तय करना कि किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए या नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा कि क्या है आप जो है आकलन इसलिए कर रहे हो केवल पास के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। सीखने के 2 विकर्ण और उपाय, सीखने में 2 विकर्ण और उपाय अंतराल, तो ये आपका सही हो जाएगा। जो आपका गैप होता है बच्चों में उन गैप को फुलफिल करने के लिए आपका जो है आकलन किया जाता है आपका, तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा युवा शिक्षार्थियों के बीच पढ़ने में कठिनाई का संकेत नहीं है? आपसे पूछा गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हो जाएगा? यहाँ पे युग्म हो जाएगा शिक्षार्थियों के बीच पढ़ने में कठिनाई संकेत नहीं करता है, यानी क्या है शिक्षार्थी क्या है नहीं है, जहाँ पे भी आ जाएगा आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। अक्षर एवं शब्द पहचान, इससे तो परेशानी नहीं होगी। पढ़ने की गति और प्रभाव, यानी बच्चा जो है वह क्या ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, तो जो है ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। शब्दों और विचारों को समझना, इससे भी नहीं होगी। और वर्तनी स्थिरता, ये भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा संकेत नहीं करता है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि यानी आपको पूछा गया है कि पढ़ने में कठिनाई का संकेत नहीं करता है, तो वो होता है कि पढ़ने की गति और प्रवाह। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की सही विशेषता नहीं है। फिर से आपका पूछा गया नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे वो होते हैं जो कि क्या है, अंदर से ही क्या है, मोटिवेट रहते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं। कि जो अंदर से आपके मोटिवेट बच्चे होते हैं वह क्या है, हमेशा सफल होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा और हमें गलत ही ढूंढना था। उन्हें वहाँ काम करने में मज़ा आ रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। वे काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही। इन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद होते हैं, बिल्कुल। ये आपके क्या है, चूँकि बच्चे अंदर से मोटिवेट रहते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की ये पहचान होती है और वे हमेशा सफल होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं है पूछा गया था क्योंकि। अगला आपका, निम्न में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है। यानी क्या है, आप रचनात्मक आकलन मूल्यांकन कर रहे हो बच्चों का, तो इसमें नहीं। असाइनमेंट होता है आपका, मौखिक टेस्ट होता है आपका, टर्म टेस्ट जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका टर्म टेस्ट ये गलत हो जाएगा। टर्म टेस्ट आपका गलत हो जाएगा। क्विज और खेल आपका सही होता है। तो जो टर्म टेस्ट यानी क्या है, आप जैसे आपका जो एनुअल, जो आपका हाफ ईयरली हो गया, हाफ ईयरली जो आपका होता है ये आपका गलत हो जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, हाफ ईयरली या फिर एनुअल हो गया, ये क्या होता है आपके, इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या है, जो गैप आ जाती है बच्चों में, यानी बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है वो हम उसका आकलन नहीं कर पाते हैं, मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो इसलिए आपका टर्म टेस्ट जो है इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा और हमें क्या है, नहीं ढूंढना था। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अवलोकनात्मक अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। इन अवलोकन जो है होता है वो होता है आपका बंडूरा की जो थ्योरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जो अवलोकन की अधिगम की थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, उन्होंने आपका बच्चा बताया था कि बच्चा क्या है, मॉडलिंग के द्वारा सीखता है व्यवहार को, यानी मॉडलिंग उसे हम बोलते हैं। यानी किसी और को क्या है, जैसे आपके मॉडल होते हैं उनकी बच्चा नकल करता है, उसके द्वारा बच्चा सीखता है, तो इसे हम बोलते हैं अवलोकन अधिगम। तो ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, बंडूरा। अगला आपका, यह कथन कि पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं किसको दर्शाता है। क्या ये सच है, ये गलत हो जाएगा। शायद सच है, ये भी गलत हो जाएगा। लिंग पूर्वाग्रह दिखाएगा, ये आपका सही है। यानी जेंडर वाइज बोलता है हम इसे, कि एक ही लिंग को क्या है, आप क्या है बुद्धिमान बोल रहे हो, कि क्या है महिलाएं बुद्धि नहीं होती हैं और पुरुष क्या है अधिक बुद्धि होती है। तो ये आपका क्या है, लिंग भेदभाव कर रहे हो आप, लिंग जो है बाइसिंग कर रहे हो आप। तो इसे बोलते हैं हम लिंग पूर्वाग्रह दिखाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, समाजीकरण का क्या अर्थ होता है। समाजीकरण मानदंडों का सख्ती से पालन करना, यानी आप क्या है रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो ये नहीं होता समाजीकरण। समाज में समायोजन करना, यानी आप क्या है तालमेल बैठा रहे हो समाज में, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। थर्ड है आपका, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक विविधता को समझना, ये भी आपका गलत हो जाए। आपका जो है समाजीकरण का अर्थ होता है, यानी आप समाज में रह करके, सोसाइटी में रह करके क्या है लोगों से तालमेल बिठा रहे हो, घुल मिल रहे हो, तो ये होता है आपका समाजीकरण। तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक बच्चे द्वारा अवधारणा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी बच्चे जो अवधारणा बनाते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। अवधारणाएं भावात्मक रूप से व्यवस्थित होती हैं। अवधारणाओं के विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। अवधारणाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध नहीं है। अवधारणाएं व्यक्तिगत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि जो आपके अवधारणाओं के विकास का एक निर्धारित पैटर्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। यानी किशोरावस्था में क्या होता है, भावनात्मक व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। बच्चा क्या है इमोशनल हो जाता है। पढ़ाई के प्रति निश्चिंत स्वभाव, ये आपका गलत है। सोच ठोस कार्यों में प्रतिबंध होने लगती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठोस कार्य में लग जाता है, बिल्कुल गलत। बुद्धि भागफल में अचानक वृद्धि हो जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, भावात्मक व्यवहार की घटना में वृद्धि हो जाती है बच्चों में, यानी भावात्मक जो होता है इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों में। अगला आपका, शुद्धिकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है। आपका शुद्धिकरण का जो सिद्धांत होता है वह किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है।
थॉर्नडाइक, कोलबर्ग, स्किनर या फिर पेवलोव। तो ये हो जाएगा आपका स्किनर से आपका शुद्धिकरण संबंधित होता है। तो स्किनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्धिकरण जो होता है, शुद्धिकरण आपका जो होता है इसे हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, आपका इंग्लिश में इसे कहा जाता है। तो जो है आपका जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था आपका? वो दिया था आपका कोहलबर्ग ने। उन्होंने आपके 6 सिद्धांत दिए थे आपके नैतिक सिद्धांत। तो आप देखते हैं, हम प्रातःकालीन सभा में नैतिक व्याख्यान देना, आप क्या हो रहे हो, व्याख्यान दे रहे हो, ये आपका गलत हो जाएगा। एक स्थिति सामने रखें और छात्रों से निर्णय लेने के लिए कहें, यानी क्या है, आपने एक स्थिति रखी और छात्रों से क्या बोले, निर्णय लेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका शिक्षकों और बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करना, यानी शिक्षक और बड़े क्या है, नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों को नैतिक और अनैतिक के बीच अंतर करना सिखाना, तो इसमें बेटर ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि शिक्षकों और बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करना आपका बेहतर ऑप्शन होगा। अगला है आपका, एक शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है आपका? कि पाठ योजना तैयार करें और उसके अनुसार पढ़ाएं, यानी एक पाठ योजना तैयार करना है, उसके अनुसार पढ़ाना है, यथासंभव अधिक गतिविधियां आयोजित करनी है। सख्त अनुशासन आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। अगला आपका, छात्रों की विभिन्न सीखने की शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करना, जहाँ पे भी अवसर प्रदान करना आ जाएगा ये आपका सबसे पॉजिटिव माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि एक जो शिक्षक को है, छात्रों को विभिन्न सीखने की शैलियाँ सिखानी चाहिए और उसके अनुसार उन्हें क्या है, अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका, एक शिक्षक शैक्षिक यात्रा पर अपनी कक्षा को देखता है, यानी क्या है, वो उसे क्या है, शैक्षिक यात्रा पे ले जाता है। तो वह क्यों ले जाता है, ये आपसे पूछा गया। शिक्षक जो है वह शैक्षणिक यात्रा पे अपने बच्चों को ले जाता है, ऐसा क्यों करता है? वो स्कूल में नियमित शिक्षण के अवकाश प्रदान करना, ये क्या है, अवकाश नहीं, छुट्टी के लिए वह घुमाने ले जाता है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करना, पहले मैंने बोला आपको अवसर प्रदान करना, ये सही होता है। और यहाँ पे प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी बच्चे क्या है, प्रत्यक्ष चीज़ों को देखेंगे, अपने सामने चीज़ों को देखेंगे, डायरेक्ट चीज़ों को देखेंगे, इससे उनका अनुभव बढ़ेगा। तो ये आपका सही है। स्कूल कैलेंडर में निर्देश गतिविधि करें, ये आपका गलत हो जाएगा कि स्कूल कैलेंडर के हिसाब से बच्चों को मनोरंजन प्रदान करना, ये आपका गलत होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसलिए शिक्षक क्या है, उन्हें क्या है, स्कूल ट्रिप पे ले जा रहा है। एक शिक्षक आमतौर पर अपने विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य सौंपता है, क्यों सौंपता है, ये आपसे पूछा गया है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं हम। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को एक ही काम सौंपना पसंद नहीं है, यह छात्रों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, या फिर विद्यार्थी एक दूसरे की कार्य नकल नहीं कर पाते हैं। यानी क्या है, शिक्षक जो है वह क्या है, अलग अलग टास्क अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अपने बच्चे हैं, उनको अलग अलग टास्क क्यों देता है? क्योंकि क्या होता है, उनमें क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हर विद्यार्थी क्या है, उसमें अलग अलग उसकी स्पीड होगी पढ़ने की, अलग अलग उसमें भिन्नताएं होंगी, एक जैसा कोई नहीं होता। तो इसलिए क्या है, वो अलग अलग टास्क देता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण शिक्षक जो है वह क्या है, अपने बच्चों को अलग अलग टास्क देता है। अगला आपका, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं, जो कोहलबर्ग की नैतिक सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया आपका। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या कहता है। यहाँ पे अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग चरणों में एक ही तरीके से, या फिर प्रसंगानुसार, या फिर माता पिता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा कि प्रसंगानुसार। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे जो सही गलत प्रसंगानुसार के हिसाब से आपका क्या है, सही गलत करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसे हम बोलते हैं। ये आपका किस पर आधारित होता है? शिक्षक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित बिल्कुल सही, मूल्यांकन केंद्रित नहीं, प्रदर्शन केंद्रित नहीं। आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है छात्र केंद्रित होता है। ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? यानी समावेशी कक्षा क्या होती है? जहाँ पे कि हर बच्चे को हम शामिल करते हैं, चाहे बच्चे में कुछ भी विकार हो, या फिर पढ़ने से रिलेटेड विकार हो, या फिर बच्चे को कम दिखाई देता हो, कम सुनाई देता हो, या फिर कोई एवरेज बच्चा हो, या फिर कोई क्या है, टैलेंटेड बच्चा हो, हर बच्चा उस कक्षा में पढ़ता है, उसे हम बोलते हैं समावेशी कक्षा। यानी इसमें पूछा गया है कम महत्वपूर्ण है, प्रतिस्पर्धा और ग्रेड पर कम तनाव देना,
प्रतिस्पर्धा और ग्रेड पर कम तनाव देना, ये आपका सही है। यहाँ पे हम क्या है, प्रतिस्पर्धा को कम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अधिक सहकारी और सहयोगात्मक गतिविधि, बिल्कुल सही कि आप क्या है सहयोग से पढ़ा रहे हो बच्चों को, ये भी आपका सही हो जाएगा। छात्रों के अधिक अधिक छात्रों के लिए अधिक विकल्प होते हैं, बिल्कुल सही आपका जो है समावेशी शिक्षा में। पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए शिक्षक द्वारा अधिक प्रयास, ये आपका गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम को आप शिक्षक क्या है पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए ही क्या है पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन जो है इसमें डी आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है कम महत्वपूर्ण बताना है। अगला है आपका बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा दी गई है। आपकी बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वह दी गई है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, आपकी दी गई है आपकी जॉन डीवी के द्वारा। जॉन डीवी ने जो है बाल केंद्रित शिक्षक पर आपका बल दिया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। यानी जो आपके प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, छात्र होते हैं, उनके लिए कौन सी गतिविधि आपकी सही रहेगी। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन देख लेते हैं हम कि 5 अध्यायों के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में ही हल कर देना। यानी क्या है, एक एक्सरसाइज है उसे 5 बार में क्या है अभ्यास द्वारा सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा कि 5 अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में ही हल करना, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा शिक्षक दिवस पर वहाँ कक्षा पढ़ाएगी, शिक्षक दिवस पर वहाँ कक्षा पढ़ाई, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हाल ही में आयोजित एक स्कूल मैच पर एक रिपोर्ट लिखता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दी गई अवधारणा पर एक मौलिक नाटक लिखें, ये आपका सही है कि इससे बच्चा क्या है यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है बच्चा, यानी एक जो बच्चा ने रोल प्ले उस क्या है नाटक को लिख रहा है, तो ये आपका जो है गिफ्टेड बच्चे के लिए जो है प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आपका सबसे बेस्ट आपकी उसकी एक्टिविटी रहेगी। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के प्रसंगीकरण शरीर यानी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का चरण हो सकता है। आपका जो है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी क्या है बच्चा जो है ऐसे जो है यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से बच्चे की प्रसंगीकरण जो है स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे में क्या है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, मतलब बच्चा क्या है जैसे आपके स्पोर्ट्समैन में आपकी इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी आपका मसल्स के जो आपका खेल कूद होते हैं उसमें आपकी जो है ये टाइप की बुद्धि पाई जाती है। तो वक्ता होता है वो राजनीतिक नेता में होगी, सर्जन में होगी या फिर कवि में होगी ये बुद्धि। तो ये बुद्धि होगी आपकी सर्जन में, क्योंकि क्या है उसको क्या है अपने मांसपेशियों पर बहुत कंट्रोल है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अवधारणा की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है। यानी क्या है अवधारणा जो है विद्यार्थियों का विकास विभिन्न दरों पर होता है, विकास अपेक्षाकृत क्रमबद्ध है, विकास से विकास होता है या फिर हेटेरोनॉमी से स्वायत्तता तक विकास होता है। तो ये हो जाएगा आपका हेटेरोनॉमी से स्वायत्तता तक विकास होता है, ये एक विकास की अवधारणा होती है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कारक पर जोर देता है। आपका प्रकृति या फिर पालन पोषण पर या फिर यहाँ पे हो जाएगा पोषण पर हो जाएगा, प्रकृति या फिर पोषण पर हो जाएगा या फिर अनुकूलन या फिर संशोधन। तो ये हो जाएगा आपका जो है सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत जो होता है ये आपका बल देता है पोषण पे। ऑप्शन जो है बी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। आपकी जो प्रगतिशील कक्षा होती है वह किससे संबंधित है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। शिक्षक सूचना और अधिकार से प्रवर्तक होता है, यानी शिक्षक क्या है एक अथॉरिटी के तरह काम करते हैं, प्रवर्तक होता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है आपके प्रगतिशील कक्षा में, बिल्कुल सही है आपका। सीखना तथ्यात्मक एकत्रीकरण और कौशल निपुणता के साथ राज्य तरीके से आगे बढ़ता है, ये भी आपका गलत है। परीक्षा गैर संदर्भ एवं बाह्य है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन जो है आपका बी इसमें सही हो जाएगा कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है वहाँ पे क्या होता है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में वायुसेना पायलट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धिमत्ता आवश्यक होगी। यानी हार्वर्ड गार्डनर की जो आपकी बहुबुद्धि सिद्धांत होता है उन्होंने आपकी क्या है 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो एक वायुसेना पायलट के पास कौन सी बुद्धि होगी आपकी, संगीतमय बुद्धि नहीं, काइनेस्थेटिक बिल्कुल सही, अंत व्यक्तित्व नहीं, भाषा ही नहीं। तो ऑप्शन जो है आपका बी इसमें सही हो जाएगा, जो है वायुसेना पायलट के पास काइनेस्थेटिक बुद्धि हो जाएगी, यानी आपका फिजिकल से रिलेटेड आपकी उसके बाद बुद्धि हो जाएगी। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है आपका, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है आपका,
प्रेरणा को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। पृथक्करण और रैंकिंग, जहाँ पे भी पृथक्करण और रैंकिंग आ जाएगा ये आपका गलत माना जाता है। ग्रेड के लिए आपको बच्चों को जोर देना है, एक विशिष्ट एवं प्रति मूल्यांकन गति का बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा कि प्रेरणा को बढ़ावा देता है आपका सीखने के लिए मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है, यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है आपका कि परिणाम के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान देना, यानी परिणाम पे नहीं दे रहा है बल और परीक्षा तकनीकों पे ध्यान दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है जो मूल्यांकन किया जाएगा उस पर छात्र कम नियंत्रण प्रदान करे या फिर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और सीखने में सुधार करेगा। वार्षिक लगातार शिक्षण के रूप में परीक्षण के लिए शिक्षण को प्रोत्साहित करेगा। तो ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा कि रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना सीखने में सुधार करेगा आपका जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है। रेंजुली को प्रतिभा की परिभाषा के लिए जाना जाता है। तो रेंजुली जो होता है उन्होंने आपके क्या है कितने 4 स्तर नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, 4 स्तर नहीं हो जाएगा, 4 स्तर यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। 3 तरफा नहीं, 3 वृत्ताकार में उन्होंने जो है प्रतिभाशाली जो होते हैं बच्चे उनको आपका डिफाइन किया गया है आपकी रेंजुली ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रतिभाशाली छात्रों के लिए योग्यता एक कौशल माना जाता है। जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं कि योग्यता एक उनकी कौशल होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रगति की निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक को विद्यार्थी के परिवर्तन के अनुरूप ढलना चाहिए, यानी शिक्षक को क्या है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए उन बच्चों के लिए, ये बिल्कुल सही है क्योंकि क्या है वो क्या है आपके गिफ्टेड बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। शिक्षक को समय समाधान की पहल और नेतृत्व करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि शिक्षक को अपने जो है अपने पढ़ाने के उसमें परिवर्तन करना चाहिए। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की प्रगति की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका होगा, यानी क्या है आप जो है सीखने की अक्षमता वाले बच्चे उनके लिए आप क्या करेंगे, मामले का अध्ययन यानी केस स्टडी करेंगे, उपख्यानात्मक अभिलेख करेंगे, यानी इसे हम उपख्यान अभिलेख को एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी बोलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड करेंगे, या फिर व्यवहार रेटिंग देंगे उनको, रेटिंग तो गलत हो जाता है आपका, संरचित व्यवहार अवलोकन करेंगे उनका, यानी स्ट्रक्चर्ड उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे। अवलोकन करना आपका सही माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हम उन बच्चों का क्या है एक बिहेवियर देखेंगे उनका, यानी उनका व्यवहार का ऑब्जर्व करेंगे, हम उनका व्यवहार अवलोकन करेंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये हम उसमें देखेंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, एक प्रश्न यहाँ पे बन गया आपका कि वाइगॉस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वाइगॉस्की ने दिया आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगॉस्की के सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके अनुसार क्या पूछा गया आपसे कि संस्कृति भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बच्चा विभिन्न क्षेत्रों में सोचता है और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लाता है, यदि अमूर्त सामग्री को धीमी गति से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त शब्दों के बारे में सोचते हैं, और डी है स्वनिर्देश भाषण जो आपका होता है, जो आपका स्वनिर्देश यहाँ पे हो जाएगा ये आपका स्कार्फ फोल्डिंग जो होता है आपका का निम्नतम चरण है आपका स्वनिर्देश, यानी क्या है स्वनिर्देश यानी खुद को डायरेक्टेड स्पीच जो होती है उसे स्वनिर्देश बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे पूछा गया वाइगॉस्की सामाजिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निकालती है, ये आपका बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि आपकी संस्कृति भाषा विकास में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका कक्षा 7 का एक छात्र गणित में त्रुटि करता है, जहाँ तक शिक्षक की बात है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, यानी आप क्या करेंगे उसकी, क्या है गणित का जो छात्र है वह क्या है वो कर रहा है क्या है त्रुटि कर रहा है गणित में, तो ऐसे शिक्षक आपको क्या करना चाहिए, छात्र को सही उत्तर प्रदान करेंगे, आप क्या है उस छात्र को क्या है सही उत्तर प्रदान करेंगे, छात्र को कैलकुलेटर का उपयोग बोलेंगे, सही उत्तर गलत हो जाएगा, कैलकुलेटर का उपयोग गलत हो जाएगा, छात्र को छात्र की यहाँ पे हो जाएगा छात्र की त्रुटियों का पता लगाए के लिए वैकल्पिक विधि का उपयोग करना, या स्वयं को फिर से करने के लिए कहना, या फिर स्वयं को फिर से करना, यानी हम क्या है उसकी त्रुटि का पता लगाएंगे और फिर क्या है उसे बोलेंगे कि तुम उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो, ये आपका सही लग रहा है, डी ऑप्शन देख लेते हैं हम
चौथा ऑप्शन क्या कहता है आपका कि छात्र को दिखाएंगे कि त्रुटि कहाँ हुई थी और छात्र से इसे दोबारा ना करने के लिए कहेंगे। सबसे सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि छात्र को त्रुटियों का पता लगाने के लिए वैकल्पिक विधि का उपयोग करेंगे, यानी उस पर कहाँ दिक्कत आ रही है, उसने त्रुटि क्यों करी, उसके लिए क्या है एक विधि देखेंगे हम, और फिर स्वयं को फिर से करने के लिए कहेंगे, यानी फिर छात्र को हम क्या बोलेंगे कि वह उस प्रश्न को स्वयं से खुद सॉल्व करे। ऑप्शन जो है इसमें सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुबुद्धि के सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। जो आपकी भावनात्मक बुद्धि होती है यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये होती है अंतर व्यक्तित्व या फिर अंत व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता से, प्रकृति बुद्धिमत्ता, अस्थिव्यक्ति बुद्धिमत्ता, दृश्य विशेष बुद्धिमत्ता। तो ये होता है कि अंतर व्यक्तित्व या फिर अंत व्यक्तित्व बुद्धि, इन दो बुद्धि से रिलेटेड होती है आपकी भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अवलोकन सीखने के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है। आपका मैंने बोला आपको जो आपका जो है अल्बर्ट बंडूरा की जो है आपके सिद्धांत की जो थ्योरी होती है, सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत दिया था उन्होंने, यानी बच्चा क्या है मॉडलिंग के द्वारा सीखता है। तो उसमें ये उन्होंने क्या बोला था आपका रिफ्लेक्शन, आपका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब ये नहीं होगा, प्रतिधारण, प्रतिधारण आपका सही है। अगला प्रश्न आपका कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। यानी कोहलबर्ग ने जो आपका नैतिक सिद्धांत दिया था उसकी जो आपकी आलोचना की थी, जो गिलिगन थे उन्होंने क्या है इसकी आलोचना की थी। गिलिगन भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या है कोहलबर्ग की जो सिद्धांत होती है उसकी क्या है आलोचना क्यों की थी, देखते हैं अब। उन्होंने बिना किसी अनुभव के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, ये आपका नहीं होगा। उन्होंने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क ही विकास है, ये आपका सही है। उन्होंने पुरुष और महिला के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को नहीं बताया, बिल्कुल ये सही है। उन्होंने केवल और केवल क्या है पुरुष के बारे में ही कहा और महिलाओं को अपनी जो थ्योरी में नहीं लिया, इसलिए उनकी क्या है आलोचना होती है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या है महिलाओं को नहीं लिया था अपनी थ्योरी में, इसलिए उनकी आलोचना की गई थी। वाइगोस्की और पियाजे के दृष्टिकोण में एक प्रमुख अंतर क्या है। वाइगोस्की और पियाजे जो होते हैं इनमें क्या अंतर होता है आप देख लें, चले देखते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना व्यवहारवादी नहीं थे, ये संज्ञानवादी थे। पर्यावरण बच्चों का पोषण प्रदान करने की भूमिका, ये भी आपका गलत हो जाएगा। भाषा और विचार के बारे में अलग अलग उनके मत थे, बिल्कुल ये सी आपका सही हो जाएगा कि पियाजे और वाइगोस्की का जो था भाषा और विचार के बारे में अलग अलग मत थे। पियाजे ने बोला कि पहले बच्चा क्या है विचार करता है, फिर उसके बाद भाषा आती है, लेकिन वाइगोस्की के अनुसार 3 साल तक क्या है भाषा और विचार जो है अलग अलग होते हैं और उसके बाद क्या है वह एक साथ हो जाते हैं 3 साल के बाद। ये आपका वाइगोस्की का था। पियाजे ने बोला कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, लेकिन वाइगोस्की ने कहा कि दोनों अलग अलग चलते हैं 3 साल तक और उसके बाद क्या है मर्ज हो जाते हैं, यानी एक साथ हो जाते हैं। तो ये उनके क्या है बीच में अंतर था भाषा और विचार के बारे में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका किसी बच्चे का कक्षा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने का ऐसा विश्वास हो जाता है, यानी क्या है बच्चा जो है वो क्या है प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ है और क्या हम स्पष्ट रूप से समान विफलता के आदी हैं, या फिर पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा कि क्या है जहाँ पे भी बच्चा फेल हो जाता है, बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है, आपको अपने पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों के सिस्टम के प्रति असमान महसूस होता है और बच्चे में कुछ क्षमताएं कमियां बच्चों में कमियां नहीं होती है, ये भी आपका गलत, ये भी गलत और पहला भी आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जहाँ पे भी बच्चा फेल होता है वहाँ पे क्या है आपको जो है अपने पाठ्यक्रम जो है शिक्षण विधि में चेंज करना होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो आईक्यू दिया था आपका अल्फ्रेड बिने ने, तो ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने क्या है एक सिद्धांत भी दिया था जिसे हम यूनिफैक्टर या फिर एकल सिद्धांत भी बोलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत में। इन्होंने क्या बोला था जी फैक्टर पे आपकी बुद्धि होती है, यानी कि एक ही फैक्टर पे आपकी बुद्धि जो है रहती है। तो जो है ये आपका विनय का सिद्धांत हो गया, वह सिद्धांत जिसके पक्ष में हम भाषा अधिग्रहण उपकरण के साथ पैदा होते हैं, ये किसने कहा था। ये तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि भाषा अधिग्रहण उपकरण या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD किसने कहा था। ये कहा था आपका नोम चॉम्स्की ने कि बच्चों में क्या होती है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये कहा था आपके जो नोम चॉम्स्की ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कौन मानता है कि प्रतीकात्मक विचार भाषा सीखने की प्रस्तुति है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतीकात्मक जो होता है, ये आपका पियाजे ने कहा था कि प्रतीकात्मक विचार जो होता है भाषा सीखने में प्रस्तुति होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका, पियाजे के भाषा विकास सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना क्या है? और पियाजे की भी आलोचना हो गई थी, क्योंकि उनका क्या है जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत उन्होंने 4 चरण बताए थे। तो उन्होंने क्या है जीव विज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, समाज के साथ बातचीत के लिए और बुद्धि और जीव विज्ञान के लिए। तो उनकी आलोचना इसलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने क्या है समाज का ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तो इसलिए उनकी आलोचना हुई। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? केवल अंकों के संदर्भ में किया जाए, यानी आपका जो मूल्यांकन हम करते हैं वो किस लिए करते हैं? केवल अंकों के लिए, जहाँ पे भी अंक आ जाएगा और केवल आ जाएगा ये तो गलत हो जाएगा। फिर होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होता है, कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आपका मूल्यांकन होता है। गलत, को एक अलग गतिविधि के रूप में शुरू किया जाना चाहिए, ये भी आप गलत हो जाएगा। क्या हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए? ये आपका सही हो जाएगा। आपका मूल्यांकन जो होता है वो हमें बोलता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आपका मूल्यांकन होता है उसे क्या है शिक्षण अधिगम का एक हिस्सा बनाना चाहिए हमें। तो ऑप्शन जो है आपका डी इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से किस रचना की वकालत सही शिक्षण अधिनियम 2009 करता है? यानी तो आरटीई करता है। जो आपका आरटीई था वो 2009 जो आपका आया वो किसकी शिक्षण अधिगम पे बल देता है? पृथक्करण, यानी बच्चों को अलग कर दो, गलत हो जाएगा। मुख्य स्ट्रीमिंग, ये भी गलत हो जाएगा। एकीकृत शिक्षा पे नहीं, समावेशी शिक्षा पे आपका आरटीई ने कहा था, बिल्कुल समावेशी शिक्षा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बच्चों की गलतियां और गलत फहमियाँ क्या होती हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए बाधक होती है। मैंने आपको बोला कि बच्चों जब गलती करते हैं तो क्या है बाधक नहीं होती है। क्या हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसे नज़रअंदाज करना चाहिए? ये भी आपका गलत हो जाता है कि हमें क्या है बच्चों की गलती को नज़रअंदाज नहीं करना है। दर्शाता है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में हीन होती हैं, ये गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि बच्चे की जो गलती होती है वो एक नॉर्मल प्रोसेस होती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की त्रुटि होती है, संभव होना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? एक आपको प्रश्न जो है बताना है कि जो बच्चों को क्या है सोचने के लिए आमंत्रित करता है। सही उत्तर क्या है? ऐसा प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों को। क्या आप ऐसी ही स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? वे कौन से भिन्न तरीके हैं जिनसे हम इसे हल कर सकते हैं? बिल्कुल ये आपका सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे क्या है अपने अलग अलग उत्तर देंगे। आपको क्या है वे ऐसी कौन सी तरीके हैं जिनसे हम इसे हल कर सकते हैं। यानी बच्चे आपने एक प्रश्न पूछा कि कोई भी प्रश्न आपने पूछा, चाहे गणित से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आपने पूछा, तो बच्चे क्या है आप इससे बोलेंगे कि इनको जो सॉल्व करने के कितने तरीके होंगे, तो बच्चे क्या है विभिन्न तरीके बताएंगे। तो ये जो है क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका, एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अनुमेय, सुविधाजनक होनी चाहिए, आधिकारिक होनी चाहिए, तानाशाह? अनुमेय नहीं, आधिकारिक नहीं, तानाशाह नहीं, सुविधाजनक, बिल्कुल ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो है 2005 ये कहता है कि शिक्षा को क्या एक सुगम करता होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, फैसिलिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन जो है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने डिस्कस करें आपके जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मनोज रावत ट्यूटोरियल्स। धन्यवाद।